हेलो वर्कर्स, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का नाम किसी स्नेक पे नहीं रखा गया, ये रखा गया एक कॉमेडी शो के नाम पे। सो लर्नर्स, दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू साइबर पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर पाइथन क्या है, ये पाइथन कितना जरूरी है आज के टाइम पे 2026 में, और इसके आगे आने वाले कुछ सालों में कितनी डिमांडिंग और कितनी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के साइबर सिक्योरिटी में पाइथन का क्या रोल है। और जब साइबर सिक्योरिटी जैसी पावरफुल फील्ड के अंदर हम पाइथन को ऐड करते हैं तो वो और किस लेवल पे पहुंच जाती है, किस लेवल पे हमारे करियर में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ये सभी पॉइंटर्स आज हम क्लियर करने वाले हैं। सो लर्नर्स, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन एग्जैक्टली है क्या? तो सर, पाइथन जो है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसने पूरे मार्केट को बदल दिया है, पूरे टेक वर्ल्ड को बदल दिया है। और ऐसा क्यों सर, क्या रीजन है? बिकॉज पाइथन लर्नर्स एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिजाइन करी गई है सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए। इट मींस यानी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्नर्स जिसे रीड करना भी बहुत आसान रहे, और अगर आपको उसकी मदद से कुछ भी बनाना है, कोई भी डेवलपमेंट करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो भी बहुत आसान रहे। और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई लर्नर्स पाइथन जैसी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें मिली ग्यूडो वैन रॉसम की मदद से। बेसिकली लर्नर्स, ग्यूडो वैन रॉसम में 1991 में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा। उनका गोल था कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए जो बहुत ही सिंपल हो, इजीली किसी को भी समझ आ सके, और कोई भी उसमें प्रोग्राम इजीली बना सके, बहुत ही फास्ट लेवल पे डेवलपमेंट करा जा सके, प्रोजेक्ट्स बनाए जा सके। अब इस मोटिव से उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना स्टार्ट करा और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक नाम देना था। तो ये जो वर्ड है पाइथन, ये किसी स्नेक या किसी टाइप ऑफ स्नेक के नाम पे नहीं रखा गया। एक्चुअली उनका एक फेवरेट शो था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये और कुछ नहीं, एक कॉमेडी शो था, एक कॉमेडी सर्कस शो था लर्नर्स, जो उनका फेवरेट शो था, और उन्हें एक फन नेम रखना था अपनी इस पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो उनने इसे नाम दिया पाइथन। आई होप आपको ये तो समझ आया होगा। अब 1991 में जब पाइथन को लॉन्च करा गया तब हमारे पास पाइथन का 0.9.0 वर्जन चल रहा था, तब हम उस वर्जन को यूज ले रहे थे 1991 में। उसके बाद नो डाउट हर चीज में डेवलपमेंट होना जरूरी है, पाइथन में भी अपडेट्स आए, पाइथन में भी डेवलपमेंट्स हुए। 2000 में 2.0 वर्जन मिला, यानी पाइथन 2.0। अब 2.0 में 2.1 2 3 4 5 6 7 पाइथन के वर्जन आए। पाइथन 2.7 आप लोग आज भी कुछ पुराने सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए यूज लेते होंगे। उसके बाद सर बात करते हैं 2008 की, जहां पे हमें पाइथन 3.0 मिल गया, जो आज भी चल रहा है, जिसके नए नए वर्जन आते जा रहे हैं, जैसे 3.13 3.12 एंड सो ऑन। तो लर्नर्स, इस तरीके से पाइथन अपडेट तो होती गई, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम पे इस पाइथन को 1 मिलियन प्लस डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड यूज ले रहे हैं, और इससे कई ज्यादा जो डेवलपर्स हैं वो पाइथन को आए दिन ज्वाइन करते जा रहे हैं। इट मींस पाइथन मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वेबसाइट हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे एआई हो, चाहे आप क्वांटम की बात कर ले, हर जगह पाइथन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो नो डाउट मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये हमेशा टॉप पे आती है। और एक सबसे जरूरी बात लर्नर, आपको लगता है कि इस पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना डिफिकल्ट होगा? एक ऐसी लैंग्वेज जिसे बनाया इसलिए गया है ताकि इसे कोई भी बहुत ही इजीली समझ सके, रीड कर सके और जल्दी सीख सके। सो लर्नर्स, द आंसर इज नो, बिकॉज पाइथन सीखना आपके लिए बहुत आसान है, और वो आप लोग इस कंप्लीट कोर्स में सीख पाओगे। आप लोगों को कंप्लीट ब्लैक हैट पाइथन की मैं ये प्लेलिस्ट दे रहा हूं, जिसमें आप पाइथन को साइबर सिक्योरिटी के साथ जोड़ के उसे बहुत पावरफुल बना रहे हो। बट फिलहाल के लिए हमें वो रीजन जानना है कि आखिर क्यों पाइथन इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टॉप पे काउंट हो रहा है, आज भी इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे है। तो रीजन है लर्नर्स, सबसे पहला रीजन है इजी सिंटैक्स। अगर आज आप पाइथन का कोई भी प्रोग्राम देखें तो पहला तो वो काफी हद तक ह्यूमन लैंग्वेज को ही यूज ले रहा है। पाइथन के फंक्शंस, पाइथन का सिंटैक्स जो है वो काफी हद तक ह्यूमन लैंग्वेज पे डिपेंड है। वो काफी हद तक ह्यूमन लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज ले रहा है। दूसरी जरूरी बात, जब आप उसे पढ़ते हो तो आपको बहुत इजीली आइडिया लग जाता है कि करना क्या चाह रहा है, यानी पाइथन को पढ़ना, पाइथन को समझना बहुत आसान हो गया। सेकंड थिंग, फास्ट डेवलपमेंट सर। पाइथन की मदद से वो काम जो डेवलपर को करने में या नंबर ऑफ कोड्स लिखने में जहां आधा घंटा 1 घंटा जाता था, अब वो काम 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाता है, या उससे भी कम टाइम में। रीजन बीइंग लर्नर्स, ह्यूज लाइब्रेरीज। पाइथन के पास एक बहुत बड़ा लाइब्रेरीज का सेट है। ये लाइब्रेरीज क्या है तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। आप इसे ऐसा समझो कि पाइथन के पास खूब सारे सॉफ्टवेयर हैं, हर काम करने के सॉफ्टवेयर।
तो जब भी हमें पाइथन के जरिए कुछ काम करना होता है, हमें जो काम का सॉफ्टवेयर है, हमारे लिए जो जरूरी सॉफ्टवेयर, हम उससे कॉल करते हैं और अपना काम कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैथ्स के कुछ ऑपरेशंस करने हैं, अब आपको नहीं पता कैसे स्क्वायर रूट कैसे निकाले, डिवीजन कैसे करें, एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको उसे सॉल्व करना नहीं आता है और आपको पता है कि इसका प्रोग्राम बनाऊंगा तो काफी डिफिकल्टीज फेस होगी, ऐसे में आप केवल मैथ नाम के इस टूल को, मैथ नाम की लाइब्रेरी को कॉल करते हैं, आपका काम आसान हो जाता है। अगर आपको हैकिंग करनी है, नेटवर्क स्कैनिंग करनी है, हम एनमैप जैसे टूल्स को यूज लेते हैं हम एनमैप जैसे टूल को यूज लेते हैं काली मशीन में, वो एनमैप नाम का टूल पाइथन के पास भी है वैसा ही, जिसकी मदद से हम पाइथन के अंदर एनमैप को यूज ले पाते हैं। कई सारी ऐसी चीजें लर्नर्स, चाहे वायशार्क हो, एनमैप हो, कई पावरफुल टूल्स। एनमैप में आए दिन लाइब्रेरीज बढ़ती ही जा रही है, यानी ये नंबर ऑफ टूल्स बढ़ते जा रहे हैं जिन्हें बस हमें कॉल करना होता है और उनके फंक्शंस को यूज लेना होता है, या ऐसा कह लें जिन्हें हमें बस यूज लेना होता है, उनके फंक्शंस को कॉल करना होता है। सो ये बहुत पावरफुल बना देता है प्रोसेस को, बहुत ईजी भी बना देता है। देन बात करें नेक्स्ट पॉइंटर की, तो हमें बता रहा है सर एक बिगिनर्स फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब लर्नर्स, आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ सीखना स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली डे 0 से पाइथन सीखना स्टार्ट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे बताए हुए पैटर्न से पाइथन को सीख रहे हैं तो मैक्सिमम 5 डेज और आप पाइथन को एक बहुत अच्छे लेवल तक सीख चुके होंगे। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस होती है जो आप ज्वाइन करते हो, जो मैं आपको अभी गाइड कर दूंगा। सो नो डाउट ये एक बिगिनर्स फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सर इसकी मदद से हर टास्क ऑटोमेट करा जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे जब हम हैकिंग करते हैं या वेब पेन टेस्टिंग करते हैं, हम वेबसाइट को पहले स्क्रैप करते हैं, वेबसाइट का डेटा लेके आते हैं, वहां पे क्रॉलिंग करते हैं, वेबसाइट की यूआरएल सारे निकालने के बाद उसमें पैरामीटर्स अलग करते हैं, पैरामीटर्स की वर्किंग समझते हैं। हम जो भी टास्क करते हैं डेली लाइफ में जिसमें हमारा काफी टाइम इन्वेस्ट होता है या ऐसा कह लो यूटिलाइज होता है, उस इन्वेस्टमेंट को हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एफिशिएंट कर सकते हैं। बिकॉज सर पाइथन की मदद से अगर आप उस टास्क को ऑटोमेट करो तो वो काम कुछ सेकंड्स में हो जाएगा, एक ऐसा काम जिसे करने में शायद आपको 1-2 दिन लग जाते हैं। सो ये ऑटोमेशन बहुत पावरफुल हो जाती है हमारे लिए, बहुत टाइम सेविंग, बहुत एफिशिएंट रिजल्ट हमें मिलने लग जाता है। एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि हमें जो नॉलेज थी हमने उसके एक बार में कोर्स लिख दिया, अब लिखते हुए हमसे ज्यादा गलतियां नहीं होगी। देन हम बात करते हैं कम्युनिटी सपोर्ट की। लर्नर्स पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की वजह से आज के टाइम पे कई कम्युनिटीज हैं जो हमें पाइथन का डायरेक्ट सपोर्ट दे रही है। इवन यूट्यूब जैसी कम्युनिटीज में हमारे पास है और कई ओपन फॉर्म्स हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं हमारी पाइथन की क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। कई प्रोफेशनल्स, कई एक्सपर्ट्स हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है। सो नो डाउट ये सारी चीजें पाइथन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। बट एक और चीज दिमाग में आएगी कि सर ये पाइथन की एप्लीकेशंस क्या है पूरे वो हमारे मार्केट में, आईटी मार्केट में, उसके बाहर भी पाइथन की एप्लीकेशंस क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ कहाँ काम आती है। क्या केवल उसे ही पाइथन सीखना चाहिए जो एआई में जाना चाहता है, एआई एमएल में जाना चाहता है, डेटा साइंस में जाना चाहता है? सो इसका आंसर ये नहीं है लर्नर्स, ये गलत है। कोई भी पाइथन को ज्वाइन कर सकता है बिकॉज पाइथन आज के टाइम पे हर डिपार्टमेंट में यूज हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे सर साइबर सिक्योरिटी, पाइथन बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चाहे आपको अपने टास्क को ऑटोमेशन में ले जाना हो, रिपोर्ट जनरेशन में ले जाना हो, साइबर सिक्योरिटी के किसी भी टूल बनाने में, ऑटोमेशन में, रिपोर्ट जनरेट करने में, एनालाइज करने में, हर जगह पे आपको पाइथन हेल्प करेगा। बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, तो आपको पता होगा डीजेंगो, फ्लास्क फ्रेमवर्क एंड रोबस्ट वेब एप्लीकेशन के कंसेप्ट्स में भी कंप्लीट पाइथन यूज हो रहा है। तो सर यहाँ पे भी ये हमारे लिए प्रोसेस बहुत आसान बना रहा है और आपको पता होगा कि इन पाइथन टेक्नोलॉजीज की मदद से, इन इन्वायरमेंट्स की मदद से कितनी पावरफुल वेबसाइट्स बनती है। इसके बाद लर्नर्स हमारे पास आता है एआई एंड मशीन लर्निंग। नो डाउट ये तो हमें पता ही है कि पाइथन स्टार्टिंग से एआई मशीन लर्निंग में बहुत अच्छा सपोर्ट देता है, इसी की मदद से पॉसिबल हो पाया है। बात करें डेटा साइंस की, तो सर डेटा साइंस मीन्स आपके डेटा के रिलेशंस को समझना, बड़े से बड़े फिगर्स को निकालना, बड़े से बड़े रिलेशंस, बड़े से बड़े डेटा एनालिसिस को जल्दी से करने में पाइथन आपको बहुत सपोर्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेशन की। जैसा मैंने कहा कि अब किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी टास्क करने के लिए उसे ऑटोमेट करना है, पाइथन हमेशा आपकी हेल्प करेगी। नेटवर्किंग में सर पाइथन नेटवर्किंग में भी हेल्प करती है। सॉकेट प्रोग्रामिंग जिसके अंदर हमें मिलती है, जिसकी वजह से हम नेटवर्किंग का पूरा टास्क पाइथन की मदद से कर सकते हैं। कंप्लीट नेटवर्किंग, सारी बातचीत, सारे प्रोटोकॉल्स के कम्युनिकेशन, सारे के सारे अकेला पाइथन मैनेज कर सकता है। यानी ये प्रोग्रामिंग भी कर रहा है, फ्रंट एंड भी बना रहा है, बैक एंड भी बना रहा है, नेटवर्किंग भी मैनेज कर रहा है, तीनों एरियाज में वर्क कर रहा है, जो कि बहुत पावरफुल बात है। फिर आता है डेस्कटॉप एप्स, तो जितने भी आप सॉफ्टवेयर चलाते हो हर सॉफ्टवेयर पाइथन में बनाया जा सकता है। गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन यूज हो रहा है लर्नर्स। तो आप देखो इतनी सारी एप्लीकेशंस है। तो आपने ये जो पाइथन सीखा, इन 4-5 दिनों में आपको जो पाइथन मैं सिखाऊंगा, उस पाइथन को आप जहां चाहे यूज ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट है कि मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन विद साइबर सिक्योरिटी, यानी ब्लैक हैट पाइथन।
क्या पाइथन साइबर सिक्योरिटी में, हैकिंग में, एथिकल हैकिंग में कितना पावरफुल रोल प्ले करेगा और वो कैसे करेगा, कैसे हम इसके ऑटोमेटेड टूल्स बना सकते हैं, वो कंप्लीट प्रोसेस यूजिंग एआई ऑल्सो, एआई के इंटीग्रेशन के साथ हम आने वाली इन सभी वीडियोस में सीखने वाले हैं। सर एप्लीकेशंस के बाद अगर हम देखें कि साइबर सिक्योरिटी में डायरेक्टली पाइथन कैसे यूजफुल है, सबसे पहली चीज लर्नर्स, रिकॉनेसेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस जो है, इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के नाम से आप जिसे जानते हो, वो करने में पाइथन आपको पूरा हेल्प करता है। क्योंकि पाइथन की मदद से वेब क्रॉलिंग, पाइथन की मदद से सोशल मीडिया क्रॉलिंग, ये सब करके हम कंटेंट गैदर करते हैं। वर्ड लिस्ट बनाना हो, उस कंटेंट के बीच में रिलेशंस बनाने हो, हर टास्क हम पाइथन की मदद से कर पाता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्कैनिंग टास्क। सर नेटवर्क स्कैनिंग है, वेब स्कैनिंग है, जितने भी स्कैनिंग के टास्क है जिसमें आप सामने वाली मशीन से डेटा कलेक्ट करते हो, सामने वाली मशीन के स्टेटस देखते हो, सॉफ्टवेयर, वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे टास्क करने में भी पाइथन आपको फुल सपोर्ट करता है। सारे टास्क पाइथन से ऑटोमेट हो जाते हैं डायरेक्टली। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन, विच मींस सर डेटा मिल गया, डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर दो, डिवाइस को हैक कर दो, उसका एक्सेस ले लो। तो वो एक्सेस लेने वाले पार्ट में, कमियों को एक्सप्लॉइट करने वाले पार्ट में, कमियों के यूज से डिवाइस का पूरा कंट्रोल लेने वाले पार्ट में भी पाइथन फुल्ली आपकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, चाहे वो रिवर्स शेल हो, चाहे वो बाइंड शेल हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट लर्नर्स, जब आप ये सारे टास्क कर देते हो तो अब आप अपने विक्टिम यानी अपने क्लाइंट को एक रिपोर्ट देते हो। आप उसे बताते हो कि यहाँ आपके डिवाइस में ये कमियां मिली, ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई, इस तरीके से आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसे सिक्योर करी जाए। तो ये रिपोर्ट बनाने में भी, रिपोर्टिंग वाले पूरे टास्क में यानी डॉक्यूमेंटेशन वाले टास्क में भी पाइथन हमें फुल सपोर्ट कर रहा है। जो डॉक्यूमेंटेशन जैसा डिफिकल्ट या आप कह लो बोरिंग सा काम है, वो काम पाइथन हमारे लिए ईजी और सिंपल बना देता है। आई होप अब हमें क्लैरिटी है कि पाइथन की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो पोर्ट स्कैनिंग हो, चाहे वो पासवर्ड्स गैसिंग हो, पासवर्ड ऑडिटिंग हो, चाहे वो रिकॉनेसेंस हो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग को ऑटोमेशन में ले जाना हो, और चाहे वो मेलवेयर एनालिसिस हो, कंफर्म करना हो कि कोई आपकी डिवाइस में मेलवेयर है या नहीं, डिवाइस स्कैनिंग हो, या एक मेलवेयर प्रोग्राम्स को डिसेंबल करके उसके अंदर के कंटेंट को देखना हो, हर तरीके के टास्क आप पाइथन की मदद से ऑटोमेट कर सकते हो। इसको और इजी लैंग्वेज में कहूं लर्नर्स, तो आप अपनी एथिकल हैकिंग की जर्नी में जो भी काम करते हो, आप उस पूरे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, अब चाहे वो कुछ भी हो। सो हमें ये तो समझ आ गया कि पाइथन साइबर सिक्योरिटी के साथ सर बहुत पावरफुल रोल प्ले कर रहा है, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, टाइम एनर्जी बचा रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आप बग बाउंटी जैसे टास्क भी बहुत इजीली कर पाते हो। लेकिन सर पाइथन के अलावा कोई और भी तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जो इस काम में बेस्ट होगी शायद, क्या ऐसा है या नहीं, इसका जवाब अब हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम बाकी प्रोग्रामिंग के साथ पाइथन को कंपेयर करने वाले हैं ताकि हमें और बेटर लेवल पे आइडिया लगे। तो अगर आप देखो लर्नर्स, आपके सारे प्रोग्रामिंग यहाँ पे मेंशन है, जैसे पाइथन, सी, जावा, जावास्क्रिप्ट, अभी बस हमने इन चार को कंपेयर करा है। आप धीरे धीरे इनसे ज्यादा को भी कंपेयर कर सकते हैं, सबको आप इस एरिया में ऐड कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के कंटेस्ट में। अगर हम कोड की लेंथ की बात करें तो इन सब में सी, जावा, जावास्क्रिप्ट में सबसे शॉर्ट लाइन ऑफ कोड, सबसे छोटा जो कोडिंग हमें करनी पड़ती है, सबसे कम कोडिंग जो हमें करनी पड़ती है, वो पाइथन में होती है। अगर हम बात करें इसकी डेवलपमेंट स्पीड की, तो सर जब ऑब्वियसली बात है लाइंस ऑफ कोड कम है, जब जो मैन पावर है, जो एनर्जी है एक डेवलपर की वो कम लग रही है, जब उसे कम कंटेंट, कम प्रोग्रामिंग करनी पड़ रही है, बहुत शॉर्ट कोड में उसके बड़े बड़े टास्क हो जा रहे हैं, यूजिंग लाइब्रेरीज वो सारे काम इजीली कर पा रहा है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट स्पीड तो डेफिनेटली बढ़ेगी। बाकी सबसे डेवलपमेंट स्पीड 100% ज्यादा ही रहेगी। उसके बाद हम बात करें अगर ऑटोमेशन की, तो ऑटोमेशन के लिए ही तो पाइथन को बनाया गया था सर, ताकि हर टास्क को ऑटोमेट करा जा सके। लेकिन वो तो बाकी सब में भी होता है, ऑटोमेट तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करा जा सकता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरीज, पाइथन हर डोमेन में, हर डिपार्टमेंट में ऑटोमेट करा जा सकता है, हर तरीके के टास्क में ऑटोमेट करा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी टूल्स की, तो पाइथन के जरिए बनाए हुए टूल्स बहुत सिक्योर होते हैं, और पाइथन खुद एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कई चीज़ों का, कई डिफॉल्ट चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमारा कंटेंट, हमारे बनाए हुए टूल्स और हमारा पाइथन सब कुछ सिक्योर रहे। देन बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो सर अब इन सारे कंटेंट के होने के बाद परफॉर्मेंस की जब बात आती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस की जब बात आती है, तो वहां कुछ जगहों पे पाइथन लैग कर सकता है, उसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वहां पे थोड़ा लैग हो सकता है, जिसकी वजह से ये मीडियम में जाता है, सी फास्ट में जाता है, जावा और जावास्क्रिप्ट जो है वो भी फास्ट में जाते हैं, यानी सी फास्टेस्ट में जाता है, बाकी दोनों फास्ट में जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो हर जगहों पे जो जीत रहा है वो हमारा पाइथन है। लेकिन अगर इतने रिजल्ट्स में, इतने पॉइंटर्स में उसका वो विनिंग है, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत यूजफुल है डेफिनेटली। सो लर्नर्स, इन शॉर्ट हमें एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल चुकी है जिसने साइबर सिक्योरिटी को और पावरफुल बना दिया है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सीखोगे पाइथन के कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसके वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, यानी पाइथन के बेस के बारे में।
तो जैसे ही आपका पाइथन बेस क्लियर होगा, हम ऑटोमेशन टूल डेवलपमेंट में चले जाएंगे, ब्लैक हैट पाइथन की तरफ चले जाएंगे। तो लर्नर्स, अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आगे आने वाले लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि आपको अपडेट मिले जैसे ही पाइथन की वीडियोस आए और आपका फ्लो बिल्कुल ना टूटे। आपको प्लेलिस्ट भी दिख जाएगी पाइथन की साइबर पाठशाला चैनल पे ही, तो आप उसको फ्लो के साथ देखिएगा, तभी आपके लिए वैल्यू क्रिएट होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।